हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज एवं उसके अंग और सूत्रों की उत्पत्ति कैसी हुई है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और हमने यहाँ लिख रखा है प्रत्येक भुजा रेखाखंड होती है। जो तीन भुजाएं जो हैं ये हमारा रेखाखंड है। तो परिभाषा क्या हमारी? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे लिख भी देंगे प्रत्येक भुजा रेखाखंड होती है। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा हुआ है ए बी सी, जहाँ ए बी बी सी ये हमारा रेखाखंड है। ये हमारी होगी त्रिभुज की परिभाषा। आइए देखते हैं त्रिभुज के अंग। यहाँ पे हमने दो डायग्राम बना रखा है। एक डायग्राम हमारा ये है और एक हमारा डायग्राम ये है। आइए देखते हैं उसके अंगों के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा ए बी सी, जो एक फर्स्ट त्रिभुज जो है यहाँ पे ए बी सी जो लिखा हुआ है ये हमारे कोण है, ये एंगल है। जो इसके अंदर जो साइन बना हुआ है ये हमारे कोण है। तो चित्र फर्स्ट में हम देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब इसका देखते हैं सेकंड पॉइंट। जो ए बी सी जो हैं ये हमारे जो बने हुए हैं बिंदु, ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब हम देखते हैं चित्र सेकंड में। तो चित्र सेकंड में क्या बना हुआ है? त्रिभुज सेम टू सेम बना हुआ है, लेकिन ए से x मिला हुआ है, बी से y मिला हुआ है, सी को z से मिला दिया है। और आप देखेंगे ए जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है BC पे, और सी हमारा परपेंडिकुलर है AB पे, और B परपेंडिकुलर हमारा CA पे। तो उसको थर्ड पॉइंट में किस पे पढ़ेंगे? चित्र सेकंड में। और यहाँ पे जो है तीनों जो हमारे पॉइंट मिला हुआ है, एक बिंदु पे मिला हुआ O। तो O को हम क्या पढ़ते हैं? O बिंदु शीर्ष लंब या माध्यिकाओं का केंद्र बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु। आइए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। अभी जो हमने बताया हुआ है A परपेंडिकुलर किस पे है? हमारा BC पे। इसको हम इस तरह लिखते हैं। और B परपेंडिकुलर है हमारा CA पे, ऐसे लिखते हैं। और C परपेंडिकुलर हमारा AB पे, हम इसको इस तरह लिखते हैं। जहाँ हमने 9 पॉइंट में लिखा है, जहाँ ए बी सी लंबवत ब्रैकेट में लिख दिया शीर्ष लंब, ये हमारे शीर्ष लंब है क्योंकि यहाँ पे ये लंब है, ये शीर्ष लंब, लंबवत ब्रैकेट में लिखा शीर्ष लंब है। और जो BC AB और AC जो है ये हमारे रेखाखंड है। तो हम क्या कहेंगे? ABC हमारे लंबवत हैं रेखाखंड BC AC और AB पर। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लेंगे और ठीक से इसको पढ़ेंगे। आते हैं इसका पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में क्या है? AX BY CZ ये हमारे माध्यिकाएं हैं। ये हमारे तीन माध्यिकाएं होती हैं त्रिभुज में। इसको हमने एक डायग्राम के द्वारा दिखा रखा है नीचे। ये बना हुआ है ये डायग्राम के द्वारा। A X से मिला हुआ है, C Z से मिला हुआ है, B Y से मिला हुआ है। तो तीनों हमारी ये माध्यिकाएं हैं ये। आइए नोट पॉइंट में बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इसको ठीक से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है O बिंदु को और किन किन नामों से जानते हैं? बिंदु O को और किन किन नामों से हम जानते हैं? O बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या मध्य केंद्र के नाम से जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या मध्य केंद्र के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक नंबर में आ जाए तो टिक टिक कर लेंगे। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? किसी त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:2:1 में विभक्त करते हैं। मीन्स 2:1 में विभक्त करते हैं। कैसे? जैसे ये है सेकंड फिगर में CO अनुपात है OZ, CO अनुपात है OZ, तो बराबर लिखेंगे 2:1। 2:1 ये बड़ी भुजा है और ये थोड़ा छोटा है, तो ये हमारा अनुपात होगा 2:1। जैसे लिखा हुआ है किसी त्रिभुज का केंद्रक, ये केंद्रक है, प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1 में विभक्त करते हैं। तो CO
अनुपात ओ जेड बराबर 2:1। ऐसे हो जाएगा AO अनुपात OX बराबर 2:1। ऐसे हो जाएगा BO अनुपात OY बराबर 2:1। ये एक पॉइंट में आ सकता है कि किसी त्रिभुज का केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करते हैं। ये एक नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। पहले हम क्षेत्रफल की परिभाषा हम देखते हैं। क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है। कोई ज्यामितीय आकृति किसी एक तल या पृष्ठ पर जितना क्षेत्र घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। एक तल या पृष्ठ पर जितना क्षेत्र घेरेगी वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा हुआ है त्रिभुज ABC और C परपेंडिकुलर है हमारा AB पे। C से हमने एक लाइन डाल दी AB पे, तो ये हमारा हो गया O बिंदु। तो हमारा त्रिभुज दो प्रकार के हो गए हैं। ठीक है, त्रिभुज हमारे दो हो गए। एक हमारा त्रिभुज हो गया COB और एक त्रिभुज हो गया हमारा COB। तो ये हमारे दो समकोण हो गए। तो ये जो CO जो ये है हमारी, ये हमारी ऊंचाई कहलाती है और AB जो ये हमारा आधार कहलाती है। अगर हमने दो समकोण त्रिभुज में डिवाइड कर दिया तो हमने आधार भी आधा आधा हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे। आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। मीन्स आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए चूंकि त्रिभुज के लिए आयत की लंबाई त्रिभुज का आधार है, जो त्रिभुज के लिए आयत की जो लंबाई है नीचे वो हमारा त्रिभुज का आधार होगा, और जो आयत की चौड़ाई है लंबी वो त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आयत का क्षेत्रफल या 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल की उत्पत्ति हुई है। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आइए अब देखते हैं इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। पहले इसके हम परिभाषा पढ़ते हैं त्रिभुज की परिमाप की। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। परिमाप को हम पेरीमीटर, परिमिति के नाम से भी जानते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा हो ABC BC C है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज को हम इस आकृति के द्वारा भी शो करते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस C है। AB की नाप है C, BC की नाप A और AC की नाप B है। तो हमने सबकी नापी लिख दी ABC। ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। नोट में हमने लिखा हुआ है त्रिभुज के परिमाप को 2s से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज के परिमाप को हम 2s से प्रदर्शित करते हैं। जो त्रिभुज के परिमाप लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो s बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी अपान 2। इसे हम अर्थ परिमाप भी कहते हैं। अब हमने यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख रखे हैं हुए नोट पॉइंट, दो नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आइए देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट में s माइनस b ब्रैकेट में s माइनस c। जो a b c हैं ये हमारी भुजाएं हैं और जो ये s है ये हमारा परिमाप है। s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपान 2। अगर सवाल होगा तो ऐसे हम इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। अब जो ये फॉर्मूला इसको और किन किन नामों से हम जानते हैं आइए देखते हैं।
इस फॉर्मूले को हम हीरोन सूत्र के से भी नाम से जानते हैं, हीरोन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहलाता है, और ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहलाता है। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंस होती हैं, और इनके हमने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। ऐसे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, उसके परिमाप की ज्ञात करते हैं। ऐसे हम सारे फॉर्मूलों को निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं आप इसके सवाल। मैंने एक सवाल ले रखा है यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया गया है, आधार दिया गया है 24 मीटर, ऊंचाई दी गई 15 मीटर, और सेकंड सवाल में भी दिया गया आधार 8 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। एक सवाल ठीक से समझ लेंगे, सेकंड सवाल अपने आप लगा लेंगे। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा हुआ है ABC। सी से एक हमने एक लाइन खींचा हुआ है AB पे, ये हमारा O पॉइंट हो गया। जो AB है हमारा, ये हो गया हमारा 24 मीटर, जो आधार दिए गए 24 मीटर, और जो ऊंचाई है जो ये 15 मीटर हमारी ऊंचाई। तो दिया गया है आधार 24 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर आधार रखेंगे 24 और ऊंचाई कितनी दी गई 15। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसको वर्ग मीटर लिखेंगे या फिर मीटर स्क्वायर इस टर्म लिखेंगे। ऐसे हम सेकंड सवाल को भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। अगर आपको हमारे सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या सारे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं तो हमारे सारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।